प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चे आज का टॉपिक रहेगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल लेंस ये आपका दिस कॉन्केव लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र है। और अवतल लेंस की मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। तो अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर हो या 2f पर हो या f पर हो या कहीं पर भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा एक ही स्थिति में बनता है। ये मान लो कि ये भी एक वस्तु है और इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण या आपतित हो रही है, ठीक है। और इसके बाद से अपवर्तन के पश्चात ऊपर जाएगी और इस किरण को बच्चे पीछे की ओर बढ़ाओगे, पीछे की ओर ले जा रहे हो और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जा रही है तो ये प्रकाशिक केंद्र से जो ये किरण जाएगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग से निकल जाएगी। ये पीछे की ओर बढ़ाओ और यह जिस बिंदु पर काट रहा है, ये दोनों किरण, ये किरण हाँ और इसका अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काट रहा है उसी बिंदु पर इस AB वस्तु का ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये वस्तु है और इसका यहाँ पर ये प्रतिबिंब है। तो बच्चे अवतल लेंस के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किधर की ओर बना है? वस्तु की ओर बनेगा। एक ही स्थिति में बनता है, चाहे कहीं पर भी हो, अनंत पर हो, 2f और अनंत के बीच हो, 2f पर हो या f पर हो, हाँ या f और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, कहीं पर भी वस्तु हो तो उसका सदैव एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, अब वस्तु की तरफ बनेगा तो आभासी, वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसका प्रतिबिंब, तो यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु की तरफ है, इसलिए वस्तु की तरफ है तो क्या होगा? आभासी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा एवं क्या बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। यानी उत्तल लेंस, ये कौन सा अवतल लेंस है ना, यानी अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति समझ रहे हो, चाहे वस्तु अनंत पर हो या 2f या अनंत के बीच हो या 2f हो या 2f पर हो या 2f और f के बीच हो या f पर हो या f और किसके बीच हो, और इसका प्रतिबिंब ये f है, फोकस। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और किसके बीच? प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। उसका स्थान का पोजीशन क्या होगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। तो बच्चे अवतल लेंस के प्रत्येक स्थिति में, अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, प्रत्येक स्थिति समझ रहे हैं ना, तो अवतल लेंस के प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा और कहाँ पर बनता है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच उभरता है या बनता है, ठीक है।
अब ये समझो कि जैसे जैसे यह वस्तु को अवतल लेंस के नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब छोटा होगा। इस वस्तु को जैसे जैसे दूर ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये वस्तु को जैसे जैसे अवतल लेंस के सामने दूर, अवतल लेंस से दूर ले जाएंगे, वस्तु को अवतल लेंस से दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। और जैसे जैसे इस वस्तु को अवतल लेंस के समीप लाते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। लेकिन छोटा या बड़ा प्रत्येक स्थिति में वस्तु से छोटा ही बनेगा। ये छोटा या बड़ा होगा प्रतिबिंब, लेकिन छोटा और बड़ा होने के बावजूद भी उस प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा। ठीक है ना। बहुत दूर ले जा रहे हो तो छोटा बना है, नजदीक ले जा रहे हो तो बड़ा बनेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनेगा कि वस्तु से बड़ा बने, वस्तु से क्या ही होगा, छोटा होगा। तो बच्चे, अवतल लेंस के सामने प्रत्येक स्थिति में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु को अवतल लेंस की तरफ लाने पर, वस्तु को अवतल लेंस के तरफ लाने पर प्रतिबिंब बड़ा, और वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है। लेकिन यह प्रतिबिंब वस्तु से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। इसी प्रकार लिखिएगा बाद में, इसी प्रकार अब तो यहाँ पर अवतल लेंस से वस्तु को, अवतल लेंस से वस्तु को क्या करेंगे, दूर ले जाने पर, दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा। तथा वस्तु के पास, तथा लेंस के पास ना, तथा वस्तु को किसके पास, लेंस के नजदीक, लेंस के क्या है, नजदीक ले आने पर, नजदीक ले आने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। हाँ, यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या होगा, यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है, ऐसा समझ में। तो प्रत्येक स्थिति में अवतल लेंस के अवतल लेंस से प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति समझ रहे हैं ना, चाहे वो अनंत पर हो या 2f और अनंत के बीच हो, या 2f पर हो, या 2f और f के बीच हो, या f पर हो, या f और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। 6 स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल लेंस के प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु की तरफ आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। और वस्तु को अवतल लेंस से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा, तथा वस्तु को नजदीक लाने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है। लेकिन यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब बच्चे आपको हम बता रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
उत्तल लेंस द्वारा। देखिए पहली स्थिति, यहाँ पर आपका दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, और ये वस्तु मानो अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत से ये मानो एक वस्तु है, ये असंख्य किरणें आ रही है। ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर स्थित है। ये अनेक किरणें आ रही है। मानो कि एक किरण जो है ये समानांतर आ रही है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात ये जहाँ से मुड़ गई, ये फोकस है ना, ये अपवर्तित किरण है ना। इसी प्रकार ये अनंत किरणें इसके आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? अपवर्तित किरण है ना। तो यहाँ पर अनंत पर स्थित वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष या उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ पर? ये कौन सा फोकस है? द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है ना। कहाँ पर बनता है? द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। और बिंदुवत आकार का, कैसा आकार का? बिंदुनुमा। यहाँ पर प्रतिबिंब बिंदुनुमा बनेगा। बिंदुवत आकार का, बहुत अत्यंत छोटा बिंदुनुमा और उल्टा, एवं वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है ना, तो कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा एवं अत्यंत छोटा बनेगा। ठीक है ना। तो अनंत पर बचे, तो उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखे हैं? अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर ना। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस है ना। द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस पर बिंदुनुमा। ठीक है ना। द्वितीय मुख्य फोकस पर बहुत ही छोटा बिंदुनुमा या बिंदुवत आकार का बिंदुनुमा। कैसा बनेगा बच्चे? बिंदुनुमा माने अत्यंत छोटा। वास्तविक, दूसरे तत्व वाला है ना, तो वो पर्दे पर प्राप्त होगा। वास्तविक एवं क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, पहली स्थिति है। कौन सा? फर्स्ट पोजीशन। द्वितीय पोजीशन बच्चे, द्वितीय पोजीशन मान लो सेकेंड पोजीशन। वस्तु कहाँ पर हो? द्वितीय फोकस, फोकस से दुगुना 2F और अनंत पर हो। 2F1, ये कौन इधर होगा ना, प्रथम पर 2F1 व अनंत पर, अनंत पर स्थित हो। अनंत पर क्या हो? स्थित हो। 2F1 व अनंत पर स्थित हो। देखिए बच्चे, ये आपका उत्तल लेंस है, ये 2F1 है, और ये क्या है? अनंत है, और इसके बीच कहीं पर वस्तु है। ये मानो कि ये भी क्या है? ये भी वस्तु है। एक इसके समानांतर किरण आई है ना, और इसके बाद से ये द्वितीय फोकस, ये 2F2 है।
टू F1 है ना, यहाँ पर F1 है ना, ये द्वितीय फोकस होगा ना, अपवर्तक द्वितीय फोकस होगा ना। तो यहाँ पर और प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, A डैश और B डैश पर बनेगा। ठीक है। तो बच्चे यदि वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष, उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक है ना। कहाँ पर बनेगा, 2F से अधिक फोकस है, कौन सा है, द्वितीय फोकस है ना, द्वितीय फोकस से अधिक दूरी पर बनेगा। इसी प्रकार ये दूसरी स्थिति है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति देखिए, अब कहाँ पर वस्तु को करें, 2F2 पर ना, 2F1 पर रखें, तो यहाँ पर 2F1 पर रखें। तीसरा पोजीशन, वस्तु 2F1 पर क्या हो, स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। देखिए बच्चे, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, कहाँ पर रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं। ये वस्तु है, सपोज ये भी जो है वस्तु है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है। अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी, और ये प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है। अब प्रकाशिक केंद्र से बच्चे ये किरण जाएगी तो क्या होगी, ये अपवर्तित होगी ना, और ये जो है काटेगी, यहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, A डैश और B डैश प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर इमेज है, प्रतिबिंब IMABE, ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तो यदि वस्तु 2F1 पर स्थित हो उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। यह और यह दूरी आपस में क्या होगी, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है। उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है। अब कहाँ पर वस्तु को रखें, यदि वस्तु 2F1 और F के बीच में रखें। ठीक है ना। तो यदि वस्तु 2F1 व किसके बीच, 2F1 व F के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए अब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर ये आपका उत्तल लेंस, मुख्य प्रकाशिक केंद्र, ये 2F है, 2F1 है, F है इसके बीच में, ये क्या है, F है बच्चे, और इसके बीच में ये वस्तु है, ये भी वस्तु है। यहाँ पर ये है, ये फोकस से होकर जाएगी, ये अपवर्तित किरण, और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग से चल जाती है ना, और यहाँ पर जहाँ काटेगी, यहाँ पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये भी A डैश और B डैश से प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चे
उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना? यदि ये वस्तु को यहाँ पर F पर रख दिया जाए, अब वस्तु को कहाँ रख दे? वस्तु F पर स्थित हो, फोकस पर। ठीक है ना? प्रथम मुख्य फोकस पर वस्तु F पर स्थित हो, ये कौन से स्थित होगा? चौथा हो गया, पांचवा हो गया ना? तो वस्तु F पर स्थित हो, ये आपका उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है और वस्तु कहाँ पर हो? F पर स्थित है। कहाँ पर स्थित हो? F पर। ये बच्चे मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है, ये वस्तु है और मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है, ये क्या होगी? अपवर्तित होगी ना? और ये प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो प्रकाशिक केंद्र से तो इधर कहीं नहीं काटेगी, ये जाकर के अनंत पर काटेगी। कहाँ पर काटेगी? अनंत पर काटेगी और उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा, A डैश और B डैश। ठीक है? कहीं काटेगी ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। वास्तविक कैसा बनेगा? अनंत पर वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है? समझ में? अब कहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं? वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र के बीच, ऑप्टिकल सेंटर। यदि वस्तु को फोकस और इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं हो, बीच मध्य, ठीक मध्य नहीं, कहीं पर भी मध्य या इसके बीच में कहीं, चाहे यहाँ कहीं पर भी, तो उसका प्रतिबिंब देखिए, ये आपका छठा पोजीशन। तो छठा पोजीशन बच्चे, यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने, यदि वस्तु फोकस, प्रथम फोकस, यदि वस्तु फोकस एवं ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, कहाँ पर हो? प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। यहाँ पर फिगर देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है? मुख्य अक्ष है बच्चे। यहाँ पर मान लो कि इसका फोकस है, प्रथम फोकस, और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु हो, मान लो कि ये आपका एक वस्तु है। वस्तु क्या है बच्चे? AB ये आपका वस्तु है। अब आइए, यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष के एक किरण जो है, इसके मुख्य अक्ष उत्तल लेंस के, ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है, तो कहाँ से हो जाएगी? अपवर्तित, उसके द्वितीय फोकस है ना, जाएगी। और ये प्रकाशिक केंद्र से एक किरण आ रही है बच्चे,
तो प्रकाशीय केंद्र से बिना अपवर्तित हुए सीधे ये क्या करेगी, जाएगी। ये दोनों किरण, दोनों जो अपवर्तित किरण है, इसको आप ले जाओगे तो ये क्रमशः फैलता जाएगा। तो क्रमशः जब फैल रहा है तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि अनंत पर भी नहीं काटेगा। हाँ, इन दोनों अपवर्तित किरण को जब पीछे को बढ़ाओगे, पीछे को बढ़ा रहे हैं, ये पीछे को बढ़ा रहे हैं, और इसको भी क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये पीछे को बढ़ाओगे बच्चे तो कहीं नहीं कहीं जिधर वस्तु है उधर ही काटेगा। तो यहाँ पर A' और A' और B' प्रतिबिंब बनेगा। A' और B' क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये पीछे की ओर यह है ना। तो बच्चे यदि वस्तु फोकस एवं उत्तल लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अब कैसा बनेगा, आभासी ना। कैसा बनेगा बच्चे, इधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वर्चुअल आभासी होगा, नो रियल, वास्तविक नहीं बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा एवं सीधा बनेगा। ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। और ये कहाँ बनेगा, 2F और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है ना। 2F और कहाँ बनेगा, इसकी पोजीशन क्या होगा, 2F और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ पर तो उत्तल लेंस के सामने, यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब आभासी, वस्तु के तरफ आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, समझे। अब आइए, तो ये 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियां देखें ना उत्तल लेंस द्वारा। अब आइए, आपको UVF में संबंध, लेंस के लिए UVF में संबंध, आपको कॉपी का बदल रहे हैं। लेंस के लिए UVF में संबंध, तो बच्चे लेंस के लिए UVF में, लेंस के लिए UVF में संबंध, लेंस के लिए इसको क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन UVF भाग लेंस के लिए। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन RELATION, रिलेशन बिटवीन BETWEEL, रिलेशन बिटवीन UVF भाग लेंस, भाग लेंस। तो बच्चे लेंस के लिए UVF में संबंध आपको बताने जा रहे हैं। किसके लिए, लेंस के लिए UVF में संबंध। ये U क्या है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है। U क्या है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है। V क्या है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। और F क्या है, लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है, या अर्थात ये फोकस दूरी है। ठीक है।
यू क्या है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। भी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। यू क्या है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है। यू भी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। यब क्या है, लेंस से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है। इस अब यहां पर लेंस के लिए भी एफ में संबंध क्या होता है बच्चे, तो यहां पर 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में यू। ठीक है, ये संबंध होता है, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। 1 में लेंस के लिए भी एफ में संबंध क्या होता है, 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में यू होता है। ठीक है, यहाँ पर जबकि दर्पण के लिए आप पढ़े हैं, दर्पण के लिए भी एफ में चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अवतल या उत्तल दर्पण के लिए भी एफ में संबंध आप पढ़े थे कि 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी प्लस 1 में यू पढ़े थे ना। लेंस के लिए भी एफ में संबंध होता है 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में या कहे तो बैठ 10 मिनट। 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में यू। और दर्पण के लिए क्या पढ़ चुका है कि 1 में एफ, दर्पण के लिए 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस, दर्पण के लिए 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी प्लस 1 में यू। जबकि लेंस के लिए क्या होता है 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में भी माइनस 1 में यू। आइए इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूफ, उपपत्ति। यहाँ पर उपपत्ति देखिए, ये आपका अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये आपका अवतल नहीं बल्कि क्या है, उत्तल लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है, CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस है ना, उत्तल लेंस है। इसका ये प्रकाशीय केंद्र है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर ये मान लो बच्चे एक वस्तु है, वस्तु का नाम, वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो से व्यक्त करते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। यहाँ पर एक इसके मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, तो अपवर्तित किरण कहाँ से, द्वितीय फोकस है ना, द्वितीय फोकस F2 अर्थात F2 से होकर के अपवर्तित होगी ना। इसके एक प्रकाशिक केंद्र से किरण जा रही है, कहाँ से जा रही है बच्चे, प्रकाशिक केंद्र से किरण जा रही है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग से निकलेगी ना, बिना अपवर्तित हुए सीधे मार्ग से निकलेगी ना। ये अपवर्तित किरण, ये दोनों अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनेगा, तो A डैश और B डैश ये क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये आपका प्रतिबिंब है, इमेज, ये प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चे। अब आओ, एक त्रिभुज बन रहा है ABO और एक त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश, और ये दो त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हो ना। त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश, दोनों त्रिभुज में संबंध हम स्थापित कर रहे हैं। ऊपर करते क्या कुछ, चलो प्लस, तो त्रिभुज ABO तुलनात्मक संबंध ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O, ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं।
यह वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत रखे हैं तो 90 समकोण होगा ना, प्रतिबिंब भी क्या होगा, समकोणे पर बनेगा ना। मुख्य अक्ष के लंबवत ये वस्तु को रखे हैं तो एंगल ए और एंगल ए डैश प्रत्येक इच एंगल प्रत्येक 90 अंश के हो गए। हाँ, और बच्चे ए ओ बी यह कोण और ए डैश ओ बी डैश यह शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश बराबर होगा ना। रीजन क्या है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यह कोण दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है बच्चे, किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होगा तो तीसरा कोण तो स्वतः बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 और 100 होता है। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा जो कोण आएगा उस त्रिभुज का भी जो तीसरा ये कोण आएगा वो आपस में क्या होगा, क्योंकि यह नियम है कि किसी भी त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर इसलिए एंगल ए बी, इसलिए एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल ए डैश बी डैश ओ आपस में बराबर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आपस में क्या हुआ, बराबर हुए। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या हो गया, समरूप हो गए ना, क्योंकि समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप हुए त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप हुए। कारण क्या है, समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। और थेल्स का नियम क्या है, समरूप त्रिभुज में थेल्स का नियम, जैसे समकोण त्रिभुज में बौद्धयन पाइथागोरस का प्रमेय है, समरूप त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण पर बराबर शेष दो भुजा पर बराबर के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार समरूप त्रिभुजों में थेल्स का प्रमेय है कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इस प्रमेय को हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज में इनके संगत भुजाओं का, तो इसका यह भुजा और इसका यह भुजा संगत है ना, लंब के संगत होगा ना। तो यहाँ पर इसलिए ए बी अपान में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू